रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की ऐतिहासिक यात्रा की। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांसलर कार्ल नेमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। प्रतिनिधि स्तर के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया में गर्मजोशी से स्वागत पर आभार जताया। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये एक सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए चांसलर नेमर का आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। साथ ही उन्होंने संबंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा प्रदान करने की बात कही। आज मेरे और चांसलर नेमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार से बात हुई। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए साझा वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। ये हॉल जहां हम खड़े हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। 19वीं सदी में यहां ऐतिहासिक वियना कांग्रेस होस्ट की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस ने यूरोप में शांति और स्थिरता को दिशा प्रदान की थी। मैंने और चांसलर नेमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति,
सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के मुद्दों पर भी खुलकर बात की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की। फ्रेंड्स, आज मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए। क्लाइमेट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल अलायंस जैसी हमारी पहलों से जुड़ने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करते हैं। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ समेत दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव पर जोर दिया। हम संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रिफॉर्म के लिए सहमत हैं ताकि उन्हें समकालीन और इफेक्टिव बनाया जाए। फ्रेंड्स, आने वाले महीनों में ऑस्ट्रिया में चुनाव होंगे। मैं लोकतंत्र की जननी और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोगों की ओर से चांसलर नेहमर और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं चांसलर नेहमर के प्रति उनकी मित्रता के लिए आभार प्रकट करता हूं और भारत यात्रा करने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं। इससे पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों के रिश्तों में प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। एयरपोर्ट से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचे तब भारतवंशियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ऑस्ट्रिया को उसके वाइब्रेंट संगीत के लिए जाना जाता है। इसकी झलक होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के दौरान भी देखने को मिली। ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में वाद्य यंत्रों के साथ वंदे मातरम की धुन बजाई। प्रधानमंत्री को वियना स्थित फेडरल चांसलरी में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर भी मौजूद रहे, जिन्होंने फेडरल चांसलरी में गेस्ट बुक पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भी शामिल हुए। भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध 1949 में स्थापित हुए थे। भारत ऑस्ट्रिया को इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, जूते और रसायन देता है। वहीं ऑस्ट्रिया भारत को मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स देता है। दोनों देशों के बीच ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतवंशी एक मजबूत कड़ी हैं। ऑस्ट्रिया में 30,000 से ज्यादा भारतवंशी रहते हैं। दोनों नेताओं ने ऑस्ट्रिया भारत सीईओ बैठक में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। वहीं भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को और भी रफ्तार मिलने की संभावना है।
स्टार्टअप ब्रिज को इसी साल फरवरी में दोनों देशों ने ऑस्ट्रिया के श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्री मार्टिन कोचर की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शुरू किया था। इसका मकसद भारत